मित्रों नमस्कार, बच्चों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10वीं क्लास का गद्य भाग ततारा बामीरों की कथा आज कवर करने जा रहा हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यह जो है लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई रचना है। मैं सबसे पहले कवि परिचय बताऊंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं इनकी कहानी को प्रस्तुत करूंगा, इनके द्वारा लिखी गई कथा को प्रस्तुत करूंगा। चलिए बच्चों, अब आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ हिंदी के अलावा आप सभी अपने सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लाना है, यही उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954, ये जो संकेत दिया गया है इस बात का संकेत है कि 1954 जो लिखा गया है, यानी कि इनका जन्म लीलाधर मंडलोई का जन्म जो था 1954 ईस्वी में हुआ था। यह इनका फोटो है लीलाधर मंडलोई का, जो कि गूगल से लिया गया है। इनका शारीरिक बनावट इसी प्रकार का था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें विशेष चीज़ें ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि लीलाधर मंडलोई 1954 में जन्म लिए थे। जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था छिंदवाड़ा जिले में। जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1954 जन्माष्टमी का दिन है। छिंदवाड़ा जिले में एक छोटे से गांव में, गुड्डी गांव में लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा देखिए, शिक्षा और दीक्षा, पढ़ाई लिखाई जो जिसको बोलते हैं, भोपाल और रायपुर में हुई थी। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए, प्रसारण मतलब जो टीवी पर इंडिया का नेशनल टीवी जो है उस पर जो भी प्रसारित किया जाता था, उसकी उच्च शिक्षा के लिए 1987 में इन्हें कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट द्वारा इंग्लैंड लंदन की ओर से आमंत्रण किया गया था और वहाँ गए थे। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। 1987 में ये क्या थे, ये अपने भारत सरकार द्वारा जो दूरदर्शन चैनल है इसके डायरेक्टर पद पे पदासीन थे। आगे बता दूं, कवि परिचय में, लेखक परिचय के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। ये लिखा हुआ कवि भी हैं और ये लेखक भी हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और यहाँ वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। मतलब लीलाधर मंडलोई तो मूल रूप से कवि हैं और लेखक भी हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ के बारे में, चूंकि उनका जन्म ही छत्तीसगढ़ में हुआ था, छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी गांव में, तो वहाँ पे इनकी जो अंचल, छत्तीसगढ़ की अंचल, वहाँ के क्षेत्र के बारे में सजीव वर्णन किया है इन्होंने। और ये एक श्रृंगार रस के कवि थे, सौंदर्यता के कवि थे, सौंदर्यता के कवि, जिसमें बहुत अच्छे से सजावट होती है, किसी चीज़ का अच्छा सा व्याख्या किया जाता है, उस प्रकार के कवि हैं ये, लेखक हैं। और उनकी जो छत्तीसगढ़ की उनकी कविताओं में जो है ना, छत्तीसगढ़ की बोली का मिठास पाया जाता है और वहाँ के जनजीवन के बारे में, जनजातीय लोगों के बारे में, वहाँ का जो लोकल चीज़ है उसके बारे में सचित्र वर्णन करते हैं। मतलब इनकी कहानी पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि एकदम बिल्कुल सजीव वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखी इनकी गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जनजातीय लोगों के बारे में जो कथा लिखी है, जो कहानी लिखी है, वो अपने आप में एक समाज का अध्ययन है, समाज शास्त्रीय अध्ययन के बारे में बताता है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्ट और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लीलाधर मंडलोई जो थे, लोक कथा के लिए प्रसिद्ध हैं, लोकगीत भी लिखते थे, यात्रा वृत्तांत के बारे में भी इन्होंने अपने कहानी के द्वारा बताया है, डायरी भी लिखते थे, मीडिया रिपोर्टर के बारे में लिखा, और आलोचना लेखन में भी ये कार्य करते थे। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं। इनको बहुत सारे भारत सरकार द्वारा बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त है। इनको लेख के द्वारा, इनके लेखन के लिए बहुत सारा सम्मान प्राप्त किया गया है, जिसमें कौन कौन सी इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जो कि घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये इनकी मुख्य रचना है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि अगले क्लासों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। देखिए, पाठ प्रवेश के बारे में नॉर्मली इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं पाठ प्रवेश के बारे में बताता हूँ कि जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा
किस्से और कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। ऐसा अमूमन होता है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है, वहाँ के बारे में अनेकों प्रकार की कहानियाँ और कथा सुनने के लिए मिलता है। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुई हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये जो कथा है, जो कही गई है, उसी रूप में मूल रूप से घटना घटी हो, ऐसा नहीं है, बट उससे मिलता-जुलता हो सकता है। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है, मतलब विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ शिक्षा ज़रूर प्रदान करता है, इसीलिए इसे हमें पढ़ना आवश्यक होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। वहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ भी तमाम तरह के किस्से और कहानियाँ हैं, मशहूर है, प्रसिद्ध है, फेमस है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। इसी कहानी को लीलाधर मंडलोई ने कुछ फिर से कहानियों को अपने भाषा में लिखा, अपने तरह से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पाठ ततारा बामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। मतलब अंडमान निकोबार तो द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने जो प्राप्त किया है, लगभग 575 से 580 के बीच में टोटल छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें मुख्य रूप से 5-7 में ही जीवन है, बाकी सब तो ऐसे बैरन पड़ा हुआ है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुकी थी। विद्वेष मतलब एक तरह की घृणा कहिए, लोगों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, ये ज़्यादा जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल की आत्म बलिदान देना पड़ा था। मतलब इतनी समाज में रूढ़तावादी आ गई थी कि उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक युगल मतलब प्रेमी जोड़ा को बोला जाता है, पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री को अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद ये जाके कहीं ख़त्म हुआ था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है लीलाधर मंडलोई द्वारा। प्रेम सबको जोड़ता है, यह सार है, प्रेम जीवन का सार है, ऐसा कहा जाता है। बहुत हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है, और जितने हिंदू धर्म चाहे किसी भी धर्म की जो भी उनकी हॉली बुक्स हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उसमें सब में लिखा गया कि प्रेम जीवन का सार है। और घृणा दूरी बढ़ाती है। घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष से लोगों के बीच में आपस में दूरियां बढ़ती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? सबको पता है कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है, बल्कि उसे उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिसने समाज के उत्थान के लिए अपना बलिदान दिया हो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, उसको समाज जरूर याद रखता है। वही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व से और श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कि यह एक सत्य है, एक समय की घटना घटी हुई है। हो सकता है कि कभी जिस मायने में इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं लेखक, जो इस मामले में जिस तरीके से प्रस्तुत किया उससे थोड़ा भिन्न हो, बट इससे मिलता जुलता ये कहानी है। चलिए दोस्तों, बच्चों, आज मैं इनका परिचय बता दिया, जीवन परिचय लीलाधर मंडलोई का। लीलाधर मंडलोई जो थे, एक खुद ही छत्तीसगढ़ के एक छिंदवाड़ा जिले में जन्म लिए थे, और उनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भोपाल और रायपुर में हुई थी। और चूंकि वो जिस परिवेश में जन्म लिए थे, वहाँ के जो प्राकृतिक अंचल है, वहाँ के जो क्षेत्र है, उसके बारे में वर्णन करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम साक्षात वहाँ के बारे में दिखा रहे हैं अपने कहानी के माध्यम से। तो अगले वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि ततारा बामीरो की कथा क्या है, उसका क्या परिणाम मिला, क्या शिक्षा मिलती है। इस अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग से, बच्चों, आपसे गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अगर शिक्षाप्रद लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, और लाइक भी करें, और तथा सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को बोलकर इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।